पिछले वीडियोस में बता दिए हैं कि Oppo Reno 15 Pro Mini को परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। बट अगर बात की जाए इसके कंपटीटर को लेकर के तो यहाँ पे खड़ा होता है Vivo का X200 FE, जो कि एक नेक्स्ट लेवल कैमरा स्मार्टफोन और गेमिंग स्मार्टफोन है। यहाँ पे Oppo इसे टक्कर दे पाएगा मुझे तो नहीं लगता है, बट हाँ फीचर्स देखेंगे देन फिर डिसाइड करेंगे। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि 15 Pro Mini जो है वो 200 मेगापिक्सल के साथ आ रहा है, बट X200 FE यहाँ पे सिर्फ 50 मेगापिक्सल के साथ आ रहा है। कौन सा स्मार्टफोन विनर होता है एंड आपको कौन सा स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए अपना ओपिनियन के साथ बताएंगे और आपके फीचर्स के अकॉर्डिंग। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते Oppo Reno 15 Pro Mini वर्सेस Vivo X200 FE को कंपेयर्ड और निकालते एक विनर स्मार्टफोन। तो यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगेगा लाइक बटन जरूर दबाना। निकल करता है Oppo Reno 15 Pro Mini वर्सेस Vivo X200 FE। यहाँ पे सबसे पहले डिजाइन दिखा देते हैं, देन फिर बात करेंगे दोनों के फीचर्स के बारे में। तो फ्रंट में कुछ इस तरीके का लुक दे रहा है, जो कि अगर बैक सेटअप देखोगे तो Oppo का कुछ इस तरीके से लग रहा है एंड Vivo का बैक सेटअप अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से लग रहा है। मतलब दोनों का प्रीमियम डिजाइनिंग है, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि इसका डिजाइनिंग बेस्ट है और उसका बेस्ट है, नहीं डिजाइनिंग के लिए दोनों बेस्ट है भाई। प्राइसिंग तो आगे जान ही लेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे बात करते हैं दोनों के फीचर्स के बारे में। परफॉर्मेंस रेटिंग चेक करते हैं। जो Oppo में MediaTek Dimensity 8450 का 3.25 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड 64 बीट और 4 nm का चिप देखने को मिल जाता है, जहां की अगर Vivo में देखोगे तो MediaTek Dimensity 9300 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 3.4 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड 64 बीट और 4 nm का चिप देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पे डायरेक्टली बोलोगे कि भाई परफॉर्मेंस के लिए कौन सा बेटर है, आई थिंक Vivo यहाँ पे बेस्ट हो जाता है, क्योंकि Dimensity 9300 प्लस बेटर होता है Dimensity 8450 से। और अगर यहाँ पे देखोगे गेमिंग के लिए तो भी आई सजेस्ट कि Vivo बेस्ट हो जाता है। अगर डिस्प्ले रेटिंग चेक करोगे तो Oppo में AMOLED देखने को मिल जाता है 6.32 इंच के साथ में फुल HD प्लस और 3600 निट्स पीक ब्राइटनेस, 1800 निट्स HBM और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। यहाँ पे Vivo में देखोगे तो LTPO AMOLED देखने को मिल जाता है 6.31 इंच के साथ में फुल HD प्लस देखने को मिल जाता है, 1800 निट्स HBM ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। अगर देखा जाए तो दोनों का डिस्प्ले बेटर है भाई, ब्राइटनेस वगैरह लगभग सेम दिया गया है और जहां तक बात है दोनों का तो AMOLED डिस्प्ले ही देखने को मिल जाता है। अब देखो दोनों में IP69 और IP68 जैसे फीचर्स भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं भाई कैमरा के लिए कौन सा स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए, एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे Oppo में देखते हैं 200 मेगापिक्सल का 18x डिजिटल जूम के साथ में आता है एंड 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा। जहाँ Vivo में देखोगे तो 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, बट इसमें IMX 921 का सेंसर दिया गया जो कि सोनी की तरफ से आता है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया और 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा देखने को मिल जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग अगर बात कर लिया जाए तो रियर कैमरे से 4K 60 FPS पर कर देगा दोनों स्मार्टफोन। कौन सा कैमरा बेटर होता है इससे पहले फ्रंट कैमरा भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, साथ ही 4K को 60 FPS पर वीडियोस को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे एक वीकनेस बता देते हैं जो कि Vivo में आ जाता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, जहाँ की 50 मेगापिक्सल Oppo दे रहा है अल्ट्रा वाइड कैमरा। कॉस्ट अगर देखा जाए तो कैमरा क्वालिटी इसके लिए Oppo बेटर हो जाता है। ऑलराउंडर कैमरा इसमें यूज किया गया, मतलब 200 मेगापिक्सल तो एक मैन कैमरा देखने को मिल जाता है, अल्ट्रा वाइड कैमरा भी अच्छा दिया गया है, पेरिस्कोप कैमरा भी अच्छा दिया गया है और 3.5x जूम देखने को मिल जाता है टेलीफोटो कैमरा में, जो कि Vivo में सिर्फ 3x ही जूम देखने को मिलता है। हाँ Vivo में अगर देखोगे तो कलर ग्रेडिंग वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें सोनी का IMX 921 का सेंसर देखने को मिल जाता है और JIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो कलर ग्रेडिंग के लिए और ये डिटेलिंग के लिए सबसे बेस्ट हो जाता है। फ्रंट कैमरा के लिए तो दोनों बेस्ट है। Oppo में 6200 mAh का बैटरी कैपेसिटी 80 वाट का चार्जर दिया गया, कि Vivo में 6500 mAh बैटरी कैपेसिटी 90 वाट का फ्लैश चार्जर दिया गया, तो यहाँ पे Vivo कॉस्ट आगे होता है। दोनों में UFS 3.1 स्टोरेज टाइप भी यूज किया गया है। दोनों में USB Type-C देखने को मिल जाता है और ऑन द स्क्रीन फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी अभी फीचर्स खत्म नहीं हुआ, अभी और भी कुछ फीचर्स बचा हुआ है। Oppo में 5 इयर्स का OS अपडेट एंड 6 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलता है, जो कि Vivo में 4 इयर्स का OS अपडेट और 5 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स, तो यहाँ भी Oppo बेटर हो जाता है। अब देखो बात करते हैं दोनों की प्राइसिंग को लेकर के, देन फिर बात करेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेज करना चाहिए। तो सबसे पहले Vivo X200 FE निकल करता है, जो 256GB और 12GB रैम के साथ में आ रहा है। प्राइसिंग 59,999 रखा गया, बट इस स्मार्टफोन को आप लोग 54,000 के आसपास खरीद सकते हो, मतलब कि इसमें 6,000 रुपए का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। ऑलमोस्ट देखोगे यहाँ पे Oppo Reno 15 Pro Mini 5G जो कि आता है 12GB रैम एंड 256GB का स्टोरेज, तो इसका प्राइसिंग 59,999 रखा गया है और इसमें 6,000 का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है बैंक ऑफर वगैरह लगा करके। दोनों का प्राइसिंग 54,000 रुपए रखा गया है, दोनों में 6,000 रुपए तक का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। बट अब बात करते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए। सेम वेरिएंट के साथ में आता है 12GB 256GB। यहाँ पे सिंपल में बता देते हैं। दूसरा में यदि आप लोगों को बेटर डिस्प्ले चाहिए, हाई ब्राइटनेस के साथ में स्मूथनेस भी अच्छा चाहिए, तो भी आपके लिए Vivo X200 FE बेटर हो जाता है। तीसरा यदि आप लोगों को एक डिसेंट कैमरा चाहिए और स्पेशली अच्छे फिल्टर चाहिए, तो भी आपके लिए Vivo X200 FE बेटर हो जाता है और फ्रंट कैमरा के लिए भी ये बेटर हो जाता है। इसके अलावा यदि आप लोगों को हाई कैपेसिटी बैटरी और चार्जर चाहिए, तो भी आपके लिए Vivo X200 FE बेटर हो जाता है। अब बात करते हैं Oppo 15 Pro Mini को परचेज करते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहला तो सॉफ्टवेयर अपडेट। लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप लोग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो तो आपके लिए बेटर हो जाता है भाई, 6 इयर्स तक का अपडेट्स देखने को मिल जाता है। दूसरे फीचर्स में हाई क्वालिटी कैमरा, जी हाँ इसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा यूज किया गया है, जो कि Vivo से क्वालिटी में थोड़ा बेटर ही देगा। तो ऑलमोस्ट एक ये ऑल राउंडर कैमरा स्मार्ट
स्मार्टफोन आता है। ये सारे फीचर्स ना दोनों स्मार्टफोन में डिफरेंट दिया गया। ये सारे फीचर्स को देखते हुए आप लोग अपने अकॉर्डिंग दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। बट यदि आप लोग मेरा ओपिनियन मानोगे, यदि आप लोगों को हाई परफॉर्मेंस, लार्ज बैटरी कैपेसिटी एंड ब्राइट डिस्प्ले चाहिए तो आपको Vivo X200 FE की तरफ जाना चाहिए। यदि आप लोगों को हाई क्वालिटी कैमरा एंड लॉन्गर सॉफ्टवेयर अपडेट्स चाहिए तो आप लोगों को Oppo Reno 15 Pro की तरफ जाना चाहिए। अब तो आप लोग पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे भाई कि आप लोगों को कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोग जिस स्मार्टफोन के साथ जाना चाहते हो। एंड ऑफ कोर्स यदि वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दो, साथ ही चैनल पे नए हो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना। मिलता है नेक्स्ट स्मार्टफोन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।